देख रहे हैं ZTV इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पूर्व वायुसेना कर्मी ने पत्नी को पढ़ाया, टीचर बनी तो बच्चों को छोड़ दरोगा के साथ रहने लगी। उत्तर प्रदेश में चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य व होमगार्ड कमांडेंट के अफेयर जैसा ही मामला कौशाम्बी में सामने आया है। यहां एक पूर्व वायुसेना कर्मी की पत्नी का अफेयर इलाके में तैनात एक दरोगा से हो गया। इसके बाद टीचर अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर दरोगा के साथ रहने लगी। इससे परेशान वायुसेना कर्मी को अपने बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी से वीआरएस लेना पड़ा। काफ़ी कोशिशों के बाद जब पत्नी नहीं मानी तो पूर्व सैनिक कर्मी एसपी से न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने मामले की जांच एडिशनल एसपी को सौंपी है। मामला कौशाम्बी मोहब्बतपुर पैंसा के विविनियापुर का है। गांव के रहने वाले शरद कुमार पांडे पुत्र स्वर्गीय सूर्य बली पांडे भारतीय वायुसेना में सैनिक के पद पर कार्यरत थे। उनकी शादी साल 2005 में लखनऊ की अनुपमा से हुई थी। शादी के कुछ बाद अनुपमा अपने पति के घर मोहब्बतपुर पैंसा में रहने लगी। शरद से अनुपमा ने शादी के बाद पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो शरद ने उन्हें पढ़ाया और उस काबिल बनाया। ये शरद हैं जो वायुसेना में सिपाही के पद पर तैनात थे। पत्नी दरोगा के साथ रहने लगी तो इन्हें अपने बच्चों के लिए नौकरी से वीआरएस लेना पड़ा। ये शरद हैं जो वायुसेना में सिपाही के पद पर तैनात थे। पत्नी दरोगा के साथ रहने लगी तो इन्हें बच्चों के लिए नौकरी के लिए वीआरएस लेना पड़ा। शरद के मुताबिक मेरे और अनुपमा से 2 बच्चे हुए। इसके बाद 2010 में अनुपमा की शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी मिल गई। इसकी जानकारी मिलते ही घर में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब हम दोनों लोग सरकारी जॉब में थे। सोचा था कि परिवार खुशहाल होगा, अब उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये खुशियाँ बहुत दिन तक टिक नहीं सकी और बहुत दिन तक चलने वाली नहीं थी। तस्वीर में नज़र आ रही महिला टीचर पूर्व सैनिक कर्मी की पत्नी है जो दरोगा के साथ अपनी बच्ची को लेकर बैठी नज़र आ रही है। तस्वीरों में नज़र आ रही महिला टीचर पूर्व सैनिक कर्मी पत्नी है जो दरोगा के साथ अपनी बच्ची को लेकर बैठी नज़र आ रही है। पति के मुताबिक पूरा मुफ्ती के भीका गांव में सरकारी स्कूल में हुई, लेकिन पत्नी ने नौकरी पाने के खुद को ससुराल से अलग करना शुरू कर दिया। साल 2013 में वो ससुराल में झगड़कर बच्चों को लेकर प्रयागराज के राजरूपपुर मोहल्ले में रहने लगी। मैं छुट्टी लेकर घर आया तो उससे मिलने गया, लेकिन उसने मिलने से मुझसे मना ही कर दिया। शरद ने बताया कि उसी दौरान राजपुर पुलिस चौकी में लखनऊ का रहने वाला एक दरोगा तैनात था। दरोगा और अनुपमा के बीच चल रहे अवैध संबंध का खुलासा साल 2015 में हुआ, जब अनुपमा के नाम पर खरीदी गई 1.25 करोड़ की ज़मीन से 25 लाख की ज़मीन उससे मुझे बिना बताए चोरी से बेच दी गई। उसी दौरान जब मैं घर आया और शक होने पर अनुपमा से मिलने उसके कमरे पर गया। इस बार उससे मिलने से मना नहीं किया। मैं कमरे पे पहुंचा और पत्नी का मोबाइल चेक किया तो उसमें दरोगा उसकी वर्तमान में तैनात चौकी टेवा थाना मंझनपुर में है और मेरी पत्नी अनुपमा के अश्लील चैट और आपत्तिजनक फ़ोटो दिख गए। ये देखकर मेरे तले पैरों के ज़मीन खिसक गई। जब मैंने ज़मीन बेचने और अश्लील फ़ोटो के बारे में पूछा तो दरोगा और पत्नी दोनों ने मुझसे परेशान करना शुरू कर दिया, मुझे धमकी देने लगे। ये सब होते देख मैं कुछ दिन तक चुप रहा। अपने दोस्तों और दोनों बच्चों को लेकर आया। शरद का दावा है कि उसकी पत्नी अनुपमा को 21 मई 2015 को एक बेटी हुई जो दरोगा के अवैध संबंध से पैदा हुई, जिसका मैंने डीएनए टेस्ट कराया। उसकी रिपोर्ट में मेरे पास आज भी मौजूद है।
बताया कि शरद के मुताबिक बहू की हरकत के चलते सामाजिक प्रताड़ना के कारण पिता सूर्य बली का डिप्रेशन के कारण 2017 में निधन हो गया। अब मेरे घर में बच्चों को देखने वाला कोई भी नहीं बचा, तो मजबूरी में दोनों बच्चों की परवरिश के लिए वायुसेना की नौकरी से 38 साल की उम्र में VRS लेना पड़ा। अब मैं अपने 15 साल के बेटे और 13 साल की बेटी को लेकर रह रहा हूं। शरद ने बताया कि SP ब्रजेश श्रीवास्तव से मिलकर दरोगा अजीत कुमार सिंह पर अनुपमा के नाम पर बची जमीन बिकवाने और जानलेवा हमला करवाने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाकर शिकायती पत्र दिया है। शरद का कहना है कि दरोगा को उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। उसका 20 साल का बेटा भी है जो उसके साथ नहीं रहता है। दरोगा अपनी पत्नी को साथ नहीं रख पाया और अब मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाकर रह रहा है, जिस पर विभागीय कार्रवाई की जाए। SP इसी मामले को लेकर SP ब्रजेश श्रीवास्तव ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मामले को जांच एडिशनल SP समर बहादुर को सौंपी है। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के उपरांत ही गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट ZTV इंडिया न्यूज। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में ZTV इंडिया के साथ।